नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। क्या कर रहे हो खेतों में आजकल? वह खेत में अब ज्वार की कटाई की है, अब मक्का बोनी शुरू कर रहे हैं अब चारे वाली। अच्छा, ये जो जमीन है जहाँ पे आप खड़े हो ये भी है क्या? ये सारा लैंड पूलिंग में है टोटली। और ये एन जोन है, बवाना एरिया, बवाना क्षेत्र है, बवाना गांव है जहाँ पे हम खड़े हैं एन जोन में आता है। ये एन जोन में हूँ और मैं गांव बवाना से हूँ। बलवान किसान जो खेती करते हैं अपनी। और ये जो हम जहाँ जिस जमीन पर अब खड़े हैं ये एन जोन का सेक्टर 14C, ये एन जोन में पड़ता है। 14C सेक्टर है ये। और इसकी जो जिस टाइम पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई गई थी गवर्नमेंट से, डीडीओ वाला ने बड़ी बड़ी मीटिंग करी थी और काफी मीटिंग हुई, फिर किसान इकट्ठे करके लैंड पूलिंग में जमीन भी जमा करा दी थी टोटली। तो डीडीओ ने हमारे को यही बोला था, अगर जो तुम्हारी लैंड इसमें आर जोन के अंदर, इसमें लैंड पूलिंग में जो तुम्हारी लैंड आ गई उसको रजिस्ट्रेशन कराओ। तो हमने इसका 70% से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा दिया और ये सेक्टर बिल्कुल पास हो चुका है। उसके बावजूद भी लैंड पूलिंग पॉलिसी धरातल पे नहीं आ पाई है। इसका कारण क्या है? पहले थोड़ी बहुत खामियां थी पॉलिसी में, वो खामियां तो पूरी हो गई, उन्होंने कर दी। छोटी मोटी जो भी थी कुछ रह भी रही है उनको ये कर देंगे। अब तो मेन मुद्दा जो है लैंड पूलिंग और मास्टर प्लान जीडीओ पॉलिसी का है। अब किसान धरने पे बैठे हैं, दौलतपुर में ही बैठे हैं करीब 1.5 महीने से। उसके बाद में एक धरना यहाँ भी इसमें कंझावला में भी चल रहा है। तो कंझावला में भी हफ्ता भर का कंझावला में भी होगा धरने का। तो धरना किस लिए रखा है? अगर इन लैंड पूलिंग बनाई है, पॉलिसी बनाई किसानों के लिए, तो इस पॉलिसी को खुद लेके आना चाहिए था, ताकि क्योंकि सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी बताओ जी। कितनी जमीन पड़ती है आपकी लैंड पूलिंग में? हमारी तो काफी जमीन है, पूरा क्षेत्र लैंड पूलिंग का ही है, सब किसानों की। हमारी अपनी खुद की, हमारी खुद की अपनी है, 2-2.5 एकड़ जमीन पड़ती है। उसके बाद में पूरा क्षेत्र जितना भी, एक बार आप दिखा भी दो चाहे भले, ये सेक्टर 14C है, उसके साथ में लगता है सेक्टर 17 है। ये हम जहाँ पर, हाँ ये जहाँ हम खड़े हैं सेक्टर 14C एन जोन। इससे आगे थोड़ा चलेंगे तो सेक्टर 17 आ जाएगा, वो भी एन जोन में बवाना की जमीन में पड़ते हैं दोनों सेक्टर। उसके बावजूद ये पास भी हो चुके हैं, सारा काम इसमें हो चुका है। हमारे को किसानों को ये बोला गया था, बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई डीडीए की, अगर आप सेक्टर को पास कराओ बाकी काम हमारा है। हमारे को 40-30 की रेशो थी इसमें, 40-60 की, सॉरी 40-60 की इसमें रेशो थी। 40 डीडीए रखनी थी, 60 हमारे को देनी थी, लेकिन वो काम कुछ नहीं हो पाया है। एक यहाँ का रोड है जहाँ हम अब खड़े हैं ना, यहाँ से एक रोड भी निकलता है, ये 7 से रोड है, एक रोड उधर से है 7 से। तो ये बवाना गांव का पूरा जाम भी लगा पड़ा है। अगर ये रोड निकाल दे सही सेक्टर प्लान से जमीन लेके, तो तकरीबन दिल्ली का, बवाना का क्षेत्र का इसका जाम भी खत्म हो जाएगा। साथ में लगता है इंडस्ट्री एरिया है, जो उधर नांगलोई की मुंडके की तरफ से जो टेम्पू वगैरह व्हीकल आते, बड़ी बड़ी ट्रकें आती हैं, वो पूरा जाम में फंस जाते हैं। अगर इस रोड को बना दे, ये रोड दिल्ली रोड पर फैक्ट्री एरिया में निकलता है पूरा, तो सारा जाम भी कवर हो जाएगा। और किसानों का ये लैंड पूलिंग अगर जल्दी से जल्दी मास्टर प्लान लैंड पूलिंग जीडीए पॉलिसी जितना जल्दी हो सके लागू करें तो सभी किसानों का भला होगा। अब किसान छोटे छोटे किसान हैं, 2-2, 4-4 बीघे के, कोई 2 किले का, कोई 5 किले का, तो एक आधा ही किसान है, नहीं तो छोटे किसान ज्यादा, किसी को भी बेनिफिट नहीं जमीन से। कोई नहीं है, बड़े किसान है ही नहीं, पूरे क्षेत्र में नहीं है, सब छोटे छोटे किसान है। ये 2-2, 4-4 ऐसे 2-4 किले भी नहीं है, किसी का 2 बीघे, किसी का 2.5 बीघे, ऐसी जमीन है सबके पास। तो ये तो हम तो यही कहेंगे, अब ये पॉलिसी डीडीए ने भी क्लियर कर रखी है, मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय से भी क्लियर है। एक काम तो हो गया आपका, मोटेशन तो चालू हो गई। हाँ मोटेशन का हुआ है, लेकिन वो चालू क्या हुआ है, वो तो किसानों ने अपील कर रखी थी मोटेशन की भी। तो अपील करने के बाद वो केस, कोर्ट से केस जीते हैं। चालू तो एलजी ने बंद की थी, तो एलजी ने चालू कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बंद भी एलजी ने ही की थी, दिल्ली सरकार का इसमें कोई महत्व नहीं है कि उसने बंद की हो, तो उनके हाथ में कुछ जमीन का है नहीं मामला, तो एलजी ने ही बंद की थी, एलजी ने ही खोल दी। लेकिन जो भी सुनने में आ रहा है, अब जो म्यूटेशन खोल ली गई है ये भी आधी अधूरी है, ये खाली विरासत की है। अगर किसी ने जमीन खरीद ली, किसी ने भी बाहर ना आके, वो जमीन खरीदने के बाद वो खुद अपनी म्यूटेशन नहीं करा सकता, उसके नाम जमीन नहीं होगी तो खरीदार नहीं आएगा। अब तो ये सिर्फ विरासत की है और ये भी कोर्ट से हुई है, सुनने में आ रहा कोर्ट से हुई है। सर आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? देखिए, जो ये हम ये बवाना की जो लैंड पूलिंग पॉलिसी जो 2013 को शुरुआत होके फिर मोदी सरकार 2014 में आ गई थी, तो पब्लिश से ये 2013 में हुई थी। तो पीछे जाए तो तजेंद्र खन्ना कमेटी गठित हुई थी 2006 में, और डेमोलेशन पे डेमोलेशन जो अनऑथराइज कॉलोनी थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन थी, तो 2006 में उसको रुकवाने के लिए
और उस समय राजनीति का करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। कांग्रेस की सरकार थी, निगम में भी कांग्रेस की सरकार थी, सतबीर जी मेयर थे, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो जैसे हमारे पूठ, बड़ी पूठ, छोटी पूठ ये साथ में, तो इसमें जो हमारे रोडों पर डेमोलेशन कर रहे थे कि ये प्लान से नहीं है, तो डेमोलेशन हो रही हो। फिर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वो था कि भी ये अनप्लान जगह को डेमोलाइज करो। फिर ये पार्लियामेंट में बिल लेके आए थे ऑर्डिनेंस। अब ये तो पूरी अफरा तफरी, पूरी अनप्लान से ही दिल्ली बसी हुई अनऑथराइज कॉलोनी। अब 29 अक्टूबर को तो मोदी सरकार ने 2019 में पास करी है। अब जैसे ये ट्रैक्टर चल रहा, अभी इसमें ये लैंड पूलिंग की जगह है और अभी इसमें हमारी जो मक्का होती है, मक्का के बुआई चल रही है। इसका भी आप ले लीजिए, ये गांव बवाना की लैंड पूलिंग की जगह जहां पर सेक्टर 14C का एन जोन का। और अगर इसको भौगोलिक स्थिति से देखें तो मेरे दाएं साइड में ये ईश्वर कॉलोनी बवाना गांव है। सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी खेती कर रहे हैं आप लोग, हाँ, अगर ये चली गई तो नुकसान तो है आपका। देखो खेती की जमीन है लेकिन अनऑथराइज कॉलोनी बनती है, क्लस्टर बनता है। जैसे आने वाले टाइम में मतलब आप लोग क्या पानी, जमीन में पानी, वही है, पानी भी खत्म हो रहा है। मान लिया दिल्ली में अभी 1731 कॉलोनी 29 अक्टूबर 2019 को मोदी जी ने पास करी थी, जो अन मीन्स प्लानिंग की थी। तो कितना इसका दिल्ली का सत्यानाश करेंगे। और वो डेमोलेशन पे डेमोलेशन, ये प्लानिंग की है। हालांकि जब ये पब्लिश हुई थी तो थोड़ा इसमें संशोधन किए हैं। अभी बलवान जी ने बताया तो लीना सहगल जो प्लानिंग की कमिश्नर थी 2018 में यहाँ पर चौपाल में आई थी, बलवान जी और हम सब लोगों ने कोऑर्डिनेट किया था और उनको इसमें संशोधन करके पहले जैसे 40 और 60 का था, फिर 48 का, 60 का हो गया। यानी कि छोटा किसान 1 एकड़ वाले को भी 60% मिलेगा और जो बड़ा मान लिया 10 है, 20 है, 40 है, 50 है या 100 है, उसको भी 60% मिलेगा। अब ये अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो चौड़े चौड़े रोड मिलेंगे। अभी ठीक मेरे पीछे ये बवाना इंडस्ट्री एरिया का थाना है, इधर 60 मीटर का रोड आ रहा है, उधर ये कंजावला रोड है और इधर ये पूठ और सुल्तानपुर है और इधर ये रोहनी है सेक्टर 16 और ये बवाना, नांगल, बाजितपुर, इधर दरियापुर। तो ये दरियापुर ये हमारा कला बवाना दरियापुर, एक दरियापुर उधर भी है नजफगढ़ के साथ में और दौलताबाद में भी धरना चल रहा है। तो लैंड पूलिंग पॉलिसी सभी किसानों से, भाई इसमें हमने संशोधन जो किस खामियां थी जो किसान के हक में, ये अभी उसमें संशोधन करा लिए हैं। अब ज्यादा से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी और जे क्लस्टर बनेंगे जो डीडीए के पार्कों में उसमें कर लेते हैं, तो फिर ये फिर सत्यानाश हो जाएगा। तो चौड़े रोड मिलेंगे, अच्छे पार्क मिलेंगे, एक तरह स्कूल मिलेगा, नर्सिंग होम मिलेगा, स्टेडियम मिलेगा। ये प्लानिंग पे है सारी चीजें। तो प्लानिंग की जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ प्लानिंग से बना है, चौड़े चौड़े रोड है। अब ये बवाना में पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है। अब ये कंजावला रोड है, हमें ये बिल्कुल 60 मीटर का रोड DSIDC बवाना से, और ये अदिति कॉलेज ये दिल्ली रोड है जो बादली हमारा मेट्रो स्टेशन पे जाता है। ये सारा लैंड पूलिंग में सीधा सीधा रोड 60 मीटर का कंजावली रोड पे आ गया। बवाना के जाम से छुटकारा मिल गया क्योंकि 40% जगह जो लैंड होल्डर्स है, जो किसान है जिन्होंने और ले रखी, तो वो 40% जमीन डीडीए को देगा, डेवलपमेंट चार्ज भी देगा 2 करोड़ रुपए 1 एकड़ का, लेकिन फिर FRA मिलेगा उसको। तो FRA अब ऊंची ऊंची हाउसिंग सोसाइटी होंगी, खुले खुले पार्क मिलेंगे, हर चीज प्लानिंग से है। अब द्वारका आप ले लीजिए, कितना रेट है वहां पे, क्योंकि प्लानिंग पे है, हाउसिंग सोसाइटी है, फिर उसका भी डीडीए ऑब्जर्व करता है, MCD ऑब्जर्व करती है, कितना FRA है, पार्क कहाँ पे होगा, ये सारी चीज प्लानिंग से है। सब ठीक है, लेकिन किसान का रोजगार तो खत्म हो रहा है सर, मैं तो ये कह रहा हूँ। रोजगार अभी दूसरा बढ़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ। मान लिया ये पॉलिसी नहीं आती, अब अनऑथराइज कॉलोनी, ईश्वर कॉलोनी अनऑथराइज है, कहीं पे 10 फुट की गली है, कहीं पे 5 फुट की गली है। अगर एम्बुलेंस और फायर की गाड़ी नहीं आएगी तो कौन पास करेगा उसको। अभी कॉलोनियां कुछ रुकी हुई हैं, अगर आग लग जाती है, अब ये सदर है, दिल्ली का सदर है, चांदनी चौक है, अब वहां पर आग लग जाती है तो गाड़ी नहीं जा रही। लेकिन अब ये चौड़े रोड मिलेंगे, इमरजेंसी कोई होती है तो हमारी एम्बुलेंस जाएगी, फायर की गाड़ी जाएगी, ये सारी प्लानिंग से है। कोई भी चीज प्लानिंग से बनती है तो सदैव अच्छी होती है। तो यहाँ पर अच्छे जैसे द्वारका है, रोहनी है, वही चीज यहाँ होगी तो रेट बढ़ेंगे और रोजगार मिलेगा, बिल्डिंगें बनेंगे, बिजली वाले को रोजगार मिलेगा, प्लम्बर को रोजगार मिलेगा, रोडी बजर पर का काम करते हैं उसको रोजगार मिलेगा, ड्राइवरों को रोजगार मिलेगा।
यहाँ पर जो हमारी और जो बवाना के आसपास की है, जो हमारे बेरोजगार है, तो अपनी दुकानें करेंगे तो रोजगार तो बढ़ेगा, इसमें कम नहीं होगा। हाँ, जो जमीन हमारी है, कृषि कार्य है, लेकिन अगर फिर इसको वैसे अनऑथराइज वाली करोगे, झुग्गी झोपड़ी आएगी, तो फिर बिल्कुल हमारे एरिया का सत्यानाश हो जाएगा। खेती नहीं होती अभी यहाँ, तो अभी खेती का भी थोड़ा कम है, बारिश पर निर्भर है सारा, क्योंकि नीचे का पानी, वाटर लेवल भी नीचे चला गया ना। वो फिर आप जो बात कर रहे हैं, जो चिंता कर रहे हैं, वो ग्रीन बेल्ट है। अभी इसी के साथ में बवाना में जो घोघर सनोट की तरफ है, फिर ओचंदी है, हरेवली है, मुंगसपुर है, कुतुबगढ़ है, पंजाब खोड़ है, जोनती है, फिर ये ग्रीन बेल्ट है, जो हरियाणा के बॉर्डर से यानी 3 किलोमीटर के रेडियस में वो हरियाली रहेगी, खेती बाड़ी रहेगी। उसमें जीडीए पॉलिसी है, उसमें हरियाली, सुंदर सा खेत रहेगा, पेड़ रहेंगे, आम का पेड़ लगाओ, अमरूद का, और थोड़ा बनेगा, यानी कि 1 एकड़ में मतलब 2 यूनिट भी बन जाएंगी। अगर हजार गज का बनाएंगे तो उसमें से रोड निकाल कर मान लिया 100 उसमें कर गया, 900 रह गया, 900 में से आपको 250 मीटर का आप मकान बना सकते हो। 250 मीटर तो बहुत है, बाकी आप 650-700 जो गज रहेगा उसमें आप नर्सरी बनाओ, पेड़ लगाओ, हरियाली रखो, तो उसमें वो बहुत बढ़िया उसका रेट भी मिलेगा और हरियाली रहेगी, ऑक्सीजन मिलेगी दिल्ली में। ये प्लानिंग से आगे ये सारी बातें हैं, तो ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी लागू हो, हमारा ये कहना है। और उसमें धरने पे भी हम जाएंगे। कंझावला भी हमने पिछले रविवार को 19 तारीख को रखवा दिया था, 1 हफ्ता, कल संडे है, 15 तारीख को रखवाया था, तो अब ये एक हफ्ता पूरा हो जाएगा और वो 20 अगस्त से चल रहा है। तो हमारा मोदी सरकार से निवेदन है, केंद्र सरकार की ये योजना है, डीडीए का जो मास्टर प्लान 2041 है, उसको जल्दी से जल्दी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करो, ताकि हम अच्छी तरीके से, सुनियोजित तरीके से आए। क्योंकि मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में अब 31 दिसंबर 2026 तक का ऑर्डिनेंस लगा रखा है, डेमोलेशन ना हो। हर बार 3-3 साल उसको बढ़ा रहे हैं। अभी बिजली के कनेक्शनों में भी करा दी, अनऑथराइज है। ये सारी प्लानिंग से है, कोई भी चीज प्लानिंग की होती है। अच्छे पार्क, अच्छे रोड, ये सारी चीज होंगी तो प्लानिंग की चीज हमेशा सदैव अच्छी होती है। तो इसको जल्दी से जल्दी लेके आए। यहाँ के रेट भी बढ़ेंगे, अभी रेट बिल्कुल सीमित हो गए हैं। गुड़गांव, नोएडा, इधर खरगोदा, इसमें कितने रेट हो गए, हमारे रेट डाउन है। तो ये पॉलिसी जल्दी से जल्दी, बहुत पीछे से है। पीएमओ में जैसा कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पीएमओ में ये फाइल है। पहले हरदीप पुरी जी हमारे यूडी में मिनिस्टर थे, अभी माननीय मनोहर लाल खट्टर जी है। तो हम जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी लागू हो, जब तक ये धरना जारी रहेगा। म्यूटेशन जो खुली है, म्यूटेशन में जो हमारे पैतृक संपत्ति है उनका आ गया, लेकिन जो खरीद फरोख्त करते हैं वह भी हो, क्योंकि कोई मालिक खरीदना चाहेगा, कोई व्यापारी आना चाहेगा, कोई बिल्डर आना चाहेगा, वो खरीदता तो उसकी भी तो म्यूटेशन होनी चाहिए। तो ये इसको और इसमें संशोधन करके फटाफट ये सारे कार्य हो। जय हिंद, जय भारत, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।